नहीं 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 नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, पकड़ो प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाइए, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, ये क्या करूं? अरे भाई साहब पकड़ो। देव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देव किसी मुश्किल में है। दुर्गा, दुर्गा, क्या हुआ दुर्गा? चले? हाँ, दुर्गा, माता रानी मेहर करे। क्यों रे, बड़ा शौक है ना तुझे भागने का? चल जरा ये शौक का इलाज भी कर लेते हैं। ये जो नकली डॉक्टर है ना, तेरे शौक का इलाज करेगा शौक से, बिजली की शौक से। चल उठ। छोड़ो मुझे, दुर्गा, दुर्गा, चली गई तेरी दुर्गा। अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। छोड़ो मुझे, दुर्गा, छोड़ो मुझे, दुर्गा, दुर्गा, छोड़ो मुझे, दुर्गा, 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 दुर्गा। देव, देव, देव। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम लोग मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम लोग मुझे, छोड़ो, छोड़ो। दुर्गा, दुर्गा, छोड़ो मुझे, दुर्गा। नहीं तो भाभी, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। घर क्यों जाना है और इतनी क्यों परेशान है? मुझे जाना ही पड़ेगा भाभी। अरे अरे सुन सुन सुन, मम्मी जी ने कहा है कि हम बहुओं को ये पूजा करके जानी है, और ऐसे मंदिर में बिना पूजा करके गए तो अपशकुन होगा। मुझे जाना ही होगा भाभी। अरे 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 दुर्गा, दुर्गा रुक जा, दुर्गा। है अगर ये घर पहुंच गई ना तो मम्मी जी मुझे ऊपर पहुंचा देंगी।
सिविल लाइन सनेजा विला, जल्दी चलिए। क्या हुआ भैया? 1 मिनट देखता हूँ मैं। दुर्गा, कस के पकड़ है, कस के पकड़। चल इंजेक्शन दे। क्या हुआ भैया, जल्दी कीजिए ना। थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मत, नहीं करो ऐसा, प्लीज 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 प्लीज। गाड़ी इसको उड़ा के चली। अरे ये तो बेहोश हो गई। काफी चोट भी आई है उसको। पता नहीं कौन है बेचारी। कुड़ी ने तो होश आ गया। देखा, माता जी की चुनरी छीते उसका होश आ गया। जय माता दी, जय माता दी। हाँ नीतू बोलो। मम्मी जी, यहाँ मंदिर से दुर्गा भाग गई। क्या? दुर्गा भाग गई? मम्मी जी, मैंने ना उसे रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो मुझे धक्का दे के भाग गई। मम्मी जी, वो अभी घर पहुंचती होगी। मम्मी जी, मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम सिर्फ शक्ल से बेवकूफ दिखती हो, लेकिन तुम तो दिमाग से भी पूरी तरह पैदल हो। एक काम दिया तुमको और तुम ठीक से कर नहीं पाई। नालायक। चड्ढा, अब तू क्या मुहूर्त का इंतजार करेगा? तो इसे ट्रीटमेंट। दामिनी जी, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। लगता है तू भूल गया है, इस घर में दामिनी अनेजा जो कह दे वही नियम है, वही कानून है और वही प्रोसीजर है। लेकिन मैंने उसे अभी अभी इंजेक्शन दिया है और माता रानी मेहर करे। भूल गया तू नकली डॉक्टर है, असली डॉक्टर नहीं। क्या बोल रही है दामिनी, क्या बोल रही है? सुन रहा है ना? चल चल, बिजली की रफ्तार से हाथ चला और इस लड़के के शरीर में बिजली दौड़ा। इलेक्ट्रिक शॉक दे। अमरीश जी, आप समझ नहीं रहे। अभी इसको शॉक देना बहुत रिस्की हो सकता है। कम से कम 1 घंटे के बाद इंजेक्शन लगाने के बाद। तेरी इन बातों के लिए ना मेरे पास वक्त है और ना ही इतना सब्र। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना नुकसान हो जाए। सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि अभी के अभी इसका इलाज करना है, इसे शॉक ट्रीटमेंट देना है। 10 मिनट दे रही हूँ तुझे, मशीन ऑन कर और शॉक दे इसे। लेकिन मैडम, मैंने बोल रही है ना, समझ जा। ये लाइट कैसे चली गई? क्या बे तुका सवाल कर रहा है? चली गई तो चली गई, किसने जानबूझकर स्विच ऑफ किया है क्या? पर लाइट के बिना मशीन कैसे? मैं किस तरह का डॉक्टर है तू? मशीन नहीं चल रही ना, तेरे हाथ तो चल रहे। चल इसे एक हाई डोज इंजेक्शन दे, अभी के अभी।
देव तुम्हारी दुर्गा आ गई है। देव, देव आंखें खोलो। देव, भाई साहब, आपने देखा वो लड़की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस कमरे में बिना दस्तक दिए दाखिल होने की? इस घर में हवा का झोंका भी आने से पहले दामिनी अनीजा से इजाजत मांगता है। अब बाहर जाओ, दोबारा नॉक करके अंदर आओ। इसी को तमीज कहते हैं। तमीज सीखने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। क्योंकि जब बात मेरे पति देव की हिफाजत की होगी तो फिर मुझे हवा का झोंका समझने की गलती ना करें। क्योंकि मैं देव के लिए वो तूफान बन सकती हूँ जो बिना दस्तक दिए आता है लेकिन तबाही मचाकर चला जाता है। और जब देव की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है तो आप होती कौन है मुझसे पूछे बिना देव को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली? आवाज और निगाहें नीची। इस घर में किसी को भी इजाजत नहीं है दामिनी अनीजा से सवाल करने की। किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब बात मेरे पति देव की होगी तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी भी और आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। देव को इलेक्ट्रिक शॉक देने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? खबरदार, अगर आगे से ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो मेरे होते हुए देव को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। सावित्री यमराज के पास जाकर अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी और मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी और की जान ले भी सकती हूँ, याद रखिएगा। माता रानी मेहर करे, पहली बार कोई दामिनी पर भारी पड़ रहा है। देव, देव, देव उठो। देव, उठ जाओ। देव, देव होश में आओ। तुम्हें होश में आना पड़ेगा देव। मैं तुम्हें होश में लेकर आऊंगी देव। हे माता रानी, मेरी मदद कर। देव, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पता है देव, स्वयं ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसे कोई भी देवता, कोई भी दानव नहीं मार पाएगा, लेकिन उसे मारा देवी दुर्गा ने अपने संयम और हिम्मत से। तभी माँ भगवती को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तुम्हें भी संयम रखना होगा देव, हौसला रखना होगा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है देव, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें हार नहीं माननी है देव, तुम्हें हार नहीं मानना है। जोगमाया, जोगमाया, जोगमाया। आवाज नीचे।
गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं भी क्या करूं? कितनी परेशान हूं मैं। मेरा दिमाग खराब करके रखा है उस लड़की ने। वो लड़की दुर्गा ना मुझे अपने घर में चाहिए और ना ही अपनी जिंदगी में। निकाल के बाहर फेंकिए उसे। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। सब पर छाया मेरा साया, सबके ऊपर मेरी माया। मैंने तुझे कहा था ना दामिनी कि उस लड़की को घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देना। इस लड़की का चित्र तुमने भेजा था। वो लड़की तुम्हारा काल है। उसे भूलकर भी अपने घर की चौखट मत पार करने देना। लेकिन वो तू कर नहीं पाई, तो अब भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। भुगतान करने से अच्छा है उसे मैं गोली मार दूं। कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर दामिनी। शादी में अभी 8 दिन बाकी है। पोटली में रखी विस्मयी भस्म को अपना काम करने दो। एक पोटली भेज रही हूँ, तेरी जीत का राज है उसमें। बस अमावस्या का अंधेरा आएगा, लेकिन दुर्गा की जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। ये जोग माया का जाल है। सब पर छाया मेरा साया, सबके ऊपर मेरी माया। वो लड़की मेरे पैरों पर गिर के नाक रगड़ेगी।